नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। और ऑस्टियोपोरोसिस होने का जो मुख्यतः कारण है दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि वो कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंजेस है। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर अंगद कुमार। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका मुस्कान। सर, जब भी बात हम ऑस्टियोपोरोसिस की करते हैं तो लोग हमेशा अक्सर ये सोचते हैं कि हड्डी के डॉक्टर से दिखवाना है, और इसका मेन जो कारण है वो लोग नहीं जान पाते हैं। लेकिन आपने जैसा कि हम जानते हैं कि इसका जो मुख्य कारण है वो है हार्मोनल चेंज। इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मुस्कान, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया और ये जो डोमेन है बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जैसे लोगों को अक्सर लगता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी की बीमारी है, लेकिन अगर रूट कॉज की बात अगर करें तो ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या? ऑस्टियोपोरोसिस में जनरली हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। तो हड्डियों के मजबूती के लिए कुछ हार्मोन का बहुत रोल है, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गई, विटामिन डी हो गई, पीटीएच हार्मोन होती है, थायराइड हार्मोन होती है। ये सारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। महिलाओं में होता क्या है कि एक बार जैसे मेनोपॉज आती है तो उनके शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर होने लगती है और उससे होता है कि आप हल्का चोट लगने पे ही हड्डियां टूटने लगती हैं। ये काफ़ी कॉमन है पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, और इसके बारे में लोगों को अच्छे से पता है। प्रॉब्लम क्या है, जहाँ बाकी एंडोक्राइन कंडीशन वहाँ लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि इसमें ऑस्टियोपोरोसिस होती भी है कि नहीं, और होती है तो कैसे इलाज कराएं, किससे मिले। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, आज के टाइम में प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी कॉमन है। जब भी प्रोस्टेट के मरीजों को हम ऑपरेशन करते हैं या कीमोथेरेपी देते हैं तो उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। उनके वैसे मरीजों में ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ऐसा मरीज जिसमें हाइपोगोनाडिज्म में कंडीशन होती है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता है, वैसे लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। इसके अलावा जो मरीज जिनको थायराइड की बीमारी हो, हाइपो या हाइपर थायराइड, जिनको ओबेसिटी है, उनमें भी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। आजकल आपने एक नाम सुना होगा बैरियाटिक सर्जरी का। ऐसे मरीज जिनमें बैरियाटिक सर्जरी होती है उनमें हड्डियाँ कमज़ोर होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है, और वैसे मरीजों को नियमित रूप से बीएमडी की जांच करानी चाहिए। इसके अलावा बहुत तरह के कंडीशन है जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर होती है, जैसे कि कीमोथेरेपी के बाद, ऑन्कोथेरेपी के बाद बहुत सारे केमिकल एजेंट हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस कराते हैं। सो हमें ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जाननी चाहिए। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब बात हम हार्मोनल चेंजेस की करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे बहुत सारी बीमारियाँ भी होती हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि हार्मोनल चेंजेस से क्या कुछ बीमारियाँ होती हैं? जैसा कि मैंने बताया, हार्मोनल चेंजेज अपने आप में शरीर में, हम खुश हैं तो हार्मोन है, हम दुखी हैं तो हार्मोन है। तो हार्मोनल चेंजेस हमारे शरीर के सारे चीज़ों को फाइन ट्यूनिंग करने के लिए चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर थायराइड हमारे शरीर में नॉर्मल नहीं है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो वजन बढ़ेगा, भूख कम लगेगी, आप डिप्रेस रहेंगे। लेकिन थायराइड का लेवल अगर बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम है, आप काफ़ी परेशान रहेंगे, पसीना ज़्यादा आएगा, वजन कम होगा, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगेगी। ऐसे ही हम बात करते हैं मेल सेक्स हार्मोन की। अगर मेल सेक्स हार्मोन मेल में कम है, बाल दाढ़ी कम आएंगे, प्रोडक्टिविटी पे प्रॉब्लम आएगा, वो बच्चा जो फादर करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही मेल हार्मोन अगर फीमेल में बढ़ने लगता है तो हम लोग पीसीओडी बोलते हैं, पीसीओडी की समस्या हो सकती है। अगर फीमेल में ये मेल हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ा हो तो कई बार ये ओवेरियन ट्यूमर या एड्रिनल का ट्यूमर का भी ये इंडिकेटर हो सकता है। इसी तरह से शरीर में जितने भी हार्मोन की हम बात करें, ये हार्मोन का लेवल अगर असंतुलित होंगे तो पूरे शरीर के सिस्टम को स्टैंड स्टिल पे ला सकते हैं। और साथ ही जैसा कि हम ऑस्टियोपोरोसिस की बातचीत कर रहे हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर महिलाओं में ही देखा जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, पुरुषों में नहीं होने का कारण क्या है ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कम होने का कारण? जैसा हमने बताया कि मेल और फीमेल में बेसिक डिफरेंस जो क्या है, जो फीमेल हार्मोन है, जैसे कि 40-50 की एज में आप आते हैं तो फीमेल हार्मोन जो एकाएक कम हो जाता है, जिसको मेनोपॉज बोलते हैं। ये जो एस्ट्रोजन है ये बोन के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। वही बात करें मेल में, तो मेल में जो ऐसा मेनोपॉज जैसा कोई कंडीशन नहीं आती। टेस्टोस्टेरोन घटती है लेकिन धीरे धीरे घटती है, और बहुत लोग में देखा गया कि 80 साल तक भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल बना रहता है। ये बेसिक डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस यही नहीं है। इसके अलावा इसीलिए माना जाता है कि जितने भी पुरुष हैं उनमें भी आफ्टर अ सर्टेन एज हम लोग को हड्डी के लिए जांच, ऑस्टियोपोरोसिस की जांच होती है, बोन मिनरल डेंसिटी। तो गाइडलाइन यही कहता है कि जो भी महिलाएं हैं जिनका मेनोपॉज हो चुका है उनमें ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बीएमडी, बोन मिनरल डेंसिटी की जांच करानी चाहिए। इसके अलावा जो भी पुरुष 65 साल से ज़्यादा के हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की जांच करानी है।
जिन महिलाओं या पुरुष में 50 के बाद किसी भी तरह का फ्रैक्चर होता है, ये जनरली माना जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस के वजह से उनको अपने बीएमडी की जांच करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रोस्टेट कैंसर वाले हैं, बैरियाट्रिक सर्जरी जिनकी हो चुकी है, जो लोग एस्टेरॉयड यूज पे हम लोग भी बात नहीं करते हैं। आजकल जब से पोस्ट कोविड हम लोगों ने देखा है कि एस्टेरॉयड लोग काफ़ी लंबे समय के लिए ले रहे हैं, चाहे किसी हड्डी दर्द के लिए या सांस के तकलीफ के लिए। जो भी मरीज 3 महीना से ज़्यादा एस्टेरॉयड थेरेपी पे हैं, उनमें अपने बीएमडी की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद मुस्कान आपका। तो आशा करते हैं दर्शकों को ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए